बोल रहा हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट सत्र पर बोलने का मौका दिया। आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले मेरी बागीदरा विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र के अंदर कई समय से विकास के नाम पर काम तो हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे वहां पर और राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताकर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। मेरे जिले के अंदर जिस बांसवाड़ा जिले के मुख्यालय पड़ता है मेरा, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हमारा संभागीय क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर सड़क के नाम पर 9,000 करोड़ में से मात्र 75 करोड़ का बजट हमको दिखाई देता है। वहां पर भी हमारे साथ में भेदभाव हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विगत 4 साल से पिछली सरकार में भी हमारे यहाँ पर कई राजस्थान के अंदर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और उन छात्रों को आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसके लिए भी सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए भी कुछ नहीं कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और उस क्षेत्र के अंदर जहां पर सरकार की बात आती है, जल जीवन की बात आती है, तो सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के ड्रेनेज जल संरक्षण का जो प्लान है उसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर को दूर रखा है। आज के इस मौके पर आज माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डूंगरपुर जिले के डूंगर बरंडा, बांसवाड़ा जिले के बांसिया चरपोटा और उदयपुर के कालीबाई संग्रहालय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं मेरी विधानसभा के अंदर मानंदपुरी के अंदर जो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाया है उसके लिए भी मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 70,000 भर्तियों की घोषणा की। उस बजट घोषणा के अंदर टीएसपी क्षेत्र के अंदर कितनी नौकरियां होगी उनके बारे में कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया है। मैं आपसे उम्मीद करके, हमारी वहां की जनता बैठी है और स्पष्ट करना चाहिए था सरकार को। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के श्री बजट भाषण पर मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर वर्दी की वन संरक्षण के माध्यम से सरकार वहां पर वन संरक्षण का जो प्लान लाई है, लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे वहां पर जगपुरा और बुकियाक सहित 10 जो ग्राम हैं वहां पर खनन के लिए खुदाई के और नीलामी के जो आदेश निकाल दिए हैं, तो वहां पर विस्थापित होने वाले के लिए सरकार के पास में क्या योजना है। साथ ही साथ एनपीसीएल के लिए भी वहां पर सरकार। आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया।